आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या है कि मुक्त पतन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए मुक्त पतन हम किसको बोलते हैं? ठीक है, मुक्त मुक्त पतन। ठीक है, तो मुक्त पतन मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, सिर्फ गुरुत्व बल के अधीन कोई वस्तु नीचे गिरे तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु में अगर मात्र केवल गुरुत्व बल लग रहा है और उसके वजह से वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई वस्तु धरती पर गिर रही है, ठीक है, तो वहां पर अगर हम लोग वायु के द्वारा जो प्रतिरोध हो रहा है उसकी अगर उपेक्षा करते हैं और मात्र गुरुत्व बल की ही गणना, मतलब उसी को ही कंसीडर करते हैं, वस्तु पर केवल गुरुत्व बल लग रहा है, तो ये वस्तु की गति क्या हो जाएगी? मुक्त पतन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वस्तु होगा ना, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत नीचे गिरेगा या गति करेगा, है ना। तो मुक्त पतन के लिए क्या हो जाएगा? देखिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए जी हमारा जो होता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है नियत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं? जो मुक्त पतन है ना, मुक्त पतन जो है एक समान त्वरित गति हम लोग मान सकते हैं, एक समान त्वरित गति। ठीक है, तो देखिए एक समान त्वरित गति जो होती है, मतलब त्वरण का मान जो होता है नियत होता है, यहाँ पर जी का मान नियत है, तो न्यूटन के जो गति का नियम क्या होता है? एक समान त्वरण पर ही कार्य करता है। तो देखिए उसमें हमको इस तरीके से वक्र प्राप्त होता है। अगर टी और एस यहाँ पर क्या बता रहा है? विस्थापन। ठीक है, एस यहाँ पर क्या बता रहा है? विस्थापन, और टी यहाँ पर समय बता रहा है। तो यहाँ पर जी जो है ना, यहाँ पर धनात्मक लिया गया है। ठीक है, जी यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, धरती को ओर आती है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो देखिए समय विस्थापन के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से क्या होगा? इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, समय और विस्थापन बीच इस तरीके से देखिए ये हमको प्राप्त होगा। ठीक है, और जैसे अगर हम लोग समय और यहाँ v लिखा है मतलब वेग, वेग के बीच अगर खींचेंगे ग्राफ तो हमको देखिए एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और अगर समय और ये g मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, यहाँ पर त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण लिया, तो यहाँ पर देखिए g नियत रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम से इस तरीके से वेग प्राप्त होता है। मुक्त पतन को हम लोग एक समान त्वरित गति मान सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण हमारा ऋणात्मक हो गया ना, तो ये ग्राफ हमको उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से, देखिए ये जी ऋणात्मक के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ऋणात्मक अक्ष पर लिया है ना। जी देखिए ऋणात्मक मिलेगा, यहाँ पर ये समय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये समय हो जाएगा। वेग देखिए गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक है, तो वेग भी हमको ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से एक ग्राफ प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए अगर समय और विस्थापन के बीच देखते हैं तो देखिए त्वरण ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक हुआ, वेग ऋणात्मक हुआ तो विस्थापन भी ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये मुक्त पतन जो होती है ना, ये एक समान त्वरित गति है और इसको न्यूटन के गति के नियम से हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।